बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सेलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 8 जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। कल की क्लास में हमने जो डेरिवेशन की थी जिस टॉपिक की, वो था कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। तो अब तक हमने ये देखा कि अगर हमारे पास एक सिंगल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस, अगर हमारे पास एक सिंपल लेंस है, तो फिर जो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव किया था हमने, वो ये फॉर्मूला था जी, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q, और इसको हम कहते हैं थिन लेंस फॉर्मूला। जबकि अगर हमारे पास दो लेंसेस हो, दो कॉन्वेक्स लेंसेस हो और हमने उनको जोड़ के रखा हुआ हो, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस। और कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेस की सूरत में हमारे पास जो फॉर्मूला बना था वो ये था, 1/f इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। F1 क्या है जी? पहले लेंस की फोकल लेंथ। F2 क्या है? दूसरे लेंस की फोकल लेंथ। F क्या है जी? ये जो दोनों लेंस को कंबाइन करके ये एक बड़ा सा लेंस बन गया है, ये उसकी कंबाइन फोकल लेंथ है। इसी तरह ऊपर वाले थिन लेंस फॉर्मूला में ये जो P आया था, इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। Q आया था, इसका मतलब होता है इमेज डिस्टेंस। इसके अलावा और जो वेरिएबल्स हमने अब तक यूज किए हैं, उनमें एक था HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट का साइज, और एक था HI, यानी हाइट ऑफ इमेज। अब तक हमने जो बात की है वो कॉन्वेक्स लेंस की कर रहे हैं। देखिए जी, थिन लेंस फॉर्मूले में भी हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया है। इसी तरीके से ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंस में भी हमने कॉन्वेक्स लेंस यूज किया, कॉनकेव की बात नहीं की। इसी तरह यहाँ पर भी जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था वो हमने कॉन्वेक्स लेंस का ड्राइव किया था, कॉनकेव की बात नहीं की। तो अब जरा कॉनकेव की भी बात हो जाएगी। ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं हम फॉर्मूला, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए उसमें मैंने बकायदा ड्राइव करके भी दिया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन हम ड्राइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको साइन कन्वेंशन बता दूंगा, उससे हम इन फॉर्मूलों को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक बात, फिर हमने एक और चीज भी पढ़ी थी, वो ये पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस से मुराद होती है हमारे लेंस की ताकत, और इसको हम कैसे ड्राइव करते हैं जी? रेसिप्रोकल ले लेते हैं फोकल लेंथ का, 1/f। किसी भी लेंस की फोकल लेंथ को रेसिप्रोकल कर दो तो उसकी पावर पता चल जाती है। बट द फोकल लेंथ जो है वो किस यूनिट में होनी चाहिए? मीटर में होनी चाहिए। अगर आपके पास सेंटीमीटर में दी हुई है फोकल लेंथ, तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, 100 डिवाइडेड बाय f। तो अब ये जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में होती है। इसी तरीके से हाथ के हाथ हमने जो दो लेंस का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ था, तो उस कंबाइंड लेंस की हमने जो है पावर भी ड्राइव कर ली थी, P इक्वल्स टू P1 प्लस P2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब हम बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या होता है जी? हमारे पास देखें जी, दो तीन मामले होंगे, दो तीन मामले होते हैं। एक मामला ये है कि हमारे पास लेंस में फर्क है। ये वाला लेंस जिसको हम कॉन्वेक्स कहते हैं, ये वाला लेंस जिसको हम कॉनकेव कहते हैं। इसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स, इसको हम कहते हैं कॉनकेव। इनमें फर्क है। जब हमने इनकी रे डायग्राम की बात की थी, तो कॉन्वेक्स लेंस में से जब पैरेलल रे आती है तो वो ऐसे डाइवर्ट होके प्रिंसिपल फोकस से गुजरती है। जबकि इधर क्या मामला था कि हमारे पास पैरेलल रे आती है तो वो ऐसे नीचे फोकल लेंथ से नहीं गुजरती, बल्कि वो फैल जाती है, डाइवर्ट हो जाती है। यही बताया था ना आपको। हाँ, अब ये और बात है कि ये जो फैल रही है, इसको अगर आप पीछे से एक्सटेंड करें तो ये एफ से ही मिल रही होती है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस जो है हमारी रे को ऐसे सुकेड़ता है, तो इसलिए हम इसको कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है, या कॉन्वेक्स की जगह कन्वर्जिंग लेंस का वर्ड यूज होता है। आप समझ जाइएगा कन्वर्जिंग लेंस का मतलब क्या है, कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, ये पैरेलल रेज अगर आ रही हैं ऐसे, तो ये उनको ऐसे प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, सुकेड़ देता है ऐसे। ठीक है ना, ये पैरेलल रे है, एफ से गुजर गई, ये पैरेलल रे है, एफ से गुजर गई, ये पैरेलल रे है, एफ से गुजर गई। तो पैरेलल रेस एक खास पॉइंट यानी प्रिंसिपल फोकस पर सुकेड़ रही होती है, मिल रही होती है, इसलिए हम कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग भी कहते हैं। जबकि कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें, तो ये कॉनकेव लेंस है। इसमें से अगर पैरेलल रे आ रही है तो ऐसे बाहर की तरफ डाइवर्ट होती है। ये वाली कॉनकेव रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, बाहर की तरफ चली गई। ये वाली कॉनकेव रे आ रही है, पैरेलल रे आ रही है, बाहर की तरफ चली गई। तो ये हमारी रे को बिखेर रहा है, डाइवर्ट कहते हैं इसको। लिहाजा कॉनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो इन दोनों लेंस के एक एक नाम और है। ठीक है, वजह मैं आपको बता चुका हूँ। कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम क्या है? कन्वर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल रे को प्रिंसिपल फोकस पर कन्वर्ज कर देता है, मिला देता है।
जबकि कॉनकेव लेंस का एक और नाम है डाइवर्जिंग लेंस। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल रेस को ऐसे दूर करके फैला देता है, फैला देता है, इधर उधर कर देता है। वो कहते हैं ना डाइवर्ट करो, मेरा दिमाग डाइवर्ट मत करो। क्या मतलब? आपका दिमाग यूं आ रहा था जी, आपने उसको इधर उधर लगा दिया। डाइवर्जिंग, डाइवर्ट करने से निकला हुआ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास दोनों लेंस के एक एक नाम और हो गए, अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते हैं, इसलिए ये बात बताई मैंने। अच्छा, अब आते हैं, अब चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों लेंस के अंदर पाथ ऑफ रे डिफरेंट हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पाथ ऑफ रे कन्वर्ज हो रहा है, जबकि डाइवर्ज कॉनकेव लेंस में पाथ ऑफ रे जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। लिहाजा यहाँ पर इस बात को मैथमेटिकली कैसे एक्सप्लेन करें? मैथमेटिकली अगर मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है, उसकी फोकल लेंथ है 10 मीटर, मुझे ये कैसे पता चलेगा इस फोकल लेंथ को देख कर कि ये लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? हाउ? किसी न्यूमेरिकल में हमें लिखा हुआ है जी फोकल लेंथ इज 10 मीटर, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फोकल लेंथ किस लेंस की है, ये कॉन्वेक्स लेंस है या कॉनकेव? पता होना चाहिए, फर्क होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों बिल्कुल एक दूसरे की जिद है। कॉन्वेक्स लाइंस को मिला रहा है, कॉनकेव लाइंस को दूर कर रहा है, अपोजिट नहीं है एक दूसरे के। ये बीच में से मोटा होता है, ये बीच में से पतला होता है, ये किनारों से पतला होता है, ये किनारों से मोटा होता है। दे आर अपोजिट टू ईच अदर। अब ये दोनों लेंस चूंकि एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, तो हमें इनकी फोकल लेंथ को लिखने में कोई फर्क रखना चाहिए। वो फर्क क्या रखते हैं हम? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर हम फोकल लेंथ को प्लस में लिखते हैं, जबकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम माइनस में शो करते हैं। इससे हमें क्या होता है जी? हमें पता चल जाता है विच लेंस इज यूज, कौन सा लेंस यूज हुआ है। तो मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में कहा जाता है फोकल लेंथ इज 10 मीटर, आप समझ जाओगे ये कॉन्वेक्स है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव दी हुई है। और अगर आपको कहा जाता है फोकल लेंथ इज -10 मीटर, तो आप समझ जाओगे कि ये लेंस कौन सा है, कॉनकेव। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ माइनस में शो की हुई है। तो जैसे हम फिजिक्स के अंदर करते हैं, अक्सर हमने किया है कि अगर हमारे पास दो अपोजिट लाइंस होती हैं, दो अपोजिट फोर्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं? माइनस साइन इंडिकेट करते हैं, है ना, करा है ना हमने। अगर ये फोर्स ऐसी है और यहाँ पर उल्टी हो रही है, तो हम इस फोर्स को -F लिखते हैं। अपोजिट को हम कैसे डिनोट करते हैं? माइनस से। यहाँ पर भी हमने यही किया है, ये दोनों लेंस एक दूसरे के अपोजिट है, बता चुका हूं मैं। ये कन्वर्ट करता है लाइट को, एक जगह पे मिलाता है, ये दूर कर देता है। ये बीच में से मोटा है, ये बीच में से पतला है, अपोजिट है ना लेंस, लिहाजा एक की फोकल लेंथ को प्लस, एक की फोकल लेंथ को माइनस। तो एक बात तो ये ध्यान में रखिएगा। तो किसी न्यूमेरिकल में आपसे कहा जाता है फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस, ठीक है, अभी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें देख लिएगा आप, कॉनकेव लेंथ इज 10 मीटर। अगर आपको एक न्यूमेरिकल में कहा जाता है जी फोकल लेंथ कॉनकेव लेंथ की कितनी है, 10 मीटर, तो आप क्या लिखोगे? F इज इक्वल टू -10। माइनस क्यों लगाया है? बिकॉज ऑफ दिस कॉनकेव लेंस। तो ये तो पहली बात हो गई जी। ठीक है, पहली बात क्या हो गई कि हमारे पास चूंकि ये दोनों लेंस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, कॉन्वेक्स अलग होता है, कॉनकेव बिल्कुल अपोजिट चीज होता है, लिहाजा हम कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ होती है उसको पॉजिटिव में लिखते हैं, जबकि कॉनकेव की जो फोकल लेंथ होती है उसको हम माइनस में लिखते हैं। ठीक है जी, एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात पर आते हैं। अगर मैं ये जरा डायग्राम देखिएगा, इस रे डायग्राम को देखिएगा, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया जी, और ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें पता है जी इस ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज बनाना है, तो हमने पहले तो एक ये पैरेलल रे ले ली जो कि प्रिंसिपल फोकस से गुजरेगी। सपोज करें जी ये प्रिंसिपल फोकस है एफ, इधर से गुजर रहा है, और जो दूसरी रे हम लेते हैं वो सेंटर ऑफ लेंस यानी ओ से गुजर रही होती है। सपोज करें जी ये ओ है और ओ से गुजर रही है। अब ये दोनों रेज जहां पर मिल जाती हैं, यहां इमेज बन जाता है। ठीक है, ये इमेज बन गया, दैट इज द इमेज। लेकिन अब जरा एक और मैं रे डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ। यही कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने, और यही उसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ठीक है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सिस। ये ओ हो गया, लेट से ये एफ हो गया। अब मैंने ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ रखा है, जरा करीब, इंतहाई करीब। अब मैंने अगर पैरेलल रे ली, ये पैरेलल रे है, तो ये एफ से गुजर जाएगी, और ये ओ से गुजरने वाली रे है। अब अगर आप इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्टेड रे को देखें, ये मिल नहीं रही, ये मिल नहीं रही है, ये मर्ज नहीं कर रही है, एक दूसरे से मिल नहीं रही, बल्कि अगर हम और गौर से देखें तो ये एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं।
यहाँ पे देखें दोनों के दरमियान फासला कम है, यहाँ ज़्यादा हो गया, यानी मैं इनको जितना आगे बढ़ाता जाऊँगा ये कभी भी नहीं मिलेंगी, दे आर नॉट पैरेलल, ये नहीं मिलेंगी इस तरफ। सही कह रहा हूँ ना या गलत कह रहा हूँ? अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को इंतहाई लेंस के करीब कर दिया, अब जो दो रेज है जिनके मिलने से इमेज बनता है, ये दोनों रेज ना मिल रही हैं, ना आगे जाके किसी भी पॉइंट पर मिल सकती हैं, तो क्या इसका इमेज नहीं बनेगा? इसका इमेज बनेगा। कैसे बनाते हैं जी इसका इमेज? ऐसी दो लाइट रेस का जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही होती और ना वो आगे कर सकती हैं, ठीक है। तो अगर जैसे मिसाल है ऐसे रे होती तो ये तो चलो आगे जाके इंटरसेक्ट कर देती, लेकिन ये नहीं कर रही है इंटरसेक्ट। तो कैसे बनाए हम ऐसी दो रे का इमेज जो कि ना एक दूसरे से मिल रही हैं ना आगे जाके एक दूसरे से मिल सकती हैं? हम क्या करते हैं जी, हम इनको पीछे एक्सटेंड करते हैं, ऐसे पीछे की तरफ। ये हमने अपने पास से किया है, एक्चुअल में ये रे नहीं है, रे तो ये जा रही है लेकिन ये नहीं मिल सकती। तो ये हम अपने पास से इमेज बनाने के लिए कि इमेज कहाँ बनेगा, हमने इसको पीछे से एक्सटेंड किया। इसको हम कहते हैं वर्चुअल एक्सटेंशन। वर्चुअल का मतलब हो गया ये असल में नहीं है रे, हम बना रहे हैं, झूठी है ये, वर्चुअल एक्सटेंशन। इसी तरह दूसरी रे को भी आप पीछे से बड़ा करें, पीछे से इसको एक्सटेंड करें, अब देखिए पीछे से ये मिल जाती है, पीछे से ये मिल गई, तो यहां पर इमेज बन जाएगा आपका, यहां पर आपका ये इमेज बन जाएगा क्योंकि ये दोनों रे वर्चुअल एक्सटेंशन के जरिए पीछे मिल गई। अब चूंकि ये असली रे थी, ये वाली असली रे थी, ये वाली असली रे थी, ये थी रियल रेस, असली लाइट, ये तो नहीं मिल रही थी। लेकिन अगर मैंने इमेज हासिल करना है, मैंने क्या किया, मैंने इनको पीछे फर्जी तौर पर बढ़ाया। तो कहते हैं ना, इमेजिन करो तुम्हारे पास 1 लाख रुपया आ गया, ऐसे हमने इनको इमेजिन किया है पीछे की तरफ। इसी तरह इसको भी हमने इमेजिन किया है पीछे की तरफ, इसको हम कहते हैं वर्चुअल एक्सटेंशन। वर्चुअल एक्सटेंशन करके हमारे पास ये दोनों रेस मिल गई है, यहाँ इमेज बनेगा। लेकिन इस इमेज में और इस इमेज में फर्क है। जैसे अभी ऊपर कॉन्वेक्स और कॉनकेव में फर्क था, यहाँ पर भी फर्क है, बहुत ही सीधा सा फर्क है। ये जो इमेज आपके पास ऊपर वाली डायग्राम में आ रहा है, ये असल रेस रियल लाइट से मिला है। सही कह रहा हूं ना? ये असल लाइट थी, जो एक्चुअल लाइट थी, उनको मिलके बनाया गया था। तो इस इमेज को हम कहते हैं रियल इमेज, क्योंकि ये रियल लाइट से मिलके बना है, असली लाइटों से मिलके बना है। जबकि ये जो इमेज हासिल हुआ है मुझे, ये वाला, ये एक्चुअल लाइटों से मिलके नहीं हासिल हुआ। रियल लाइट तो मिल ही नहीं रही है, रियल लाइट तो ये है, मिल नहीं रही। ये मुझे वर्चुअल एक्सटेंशन के जरिए मिला है। ये मैंने झूठी लाइटें बनाई हैं, नकली लाइट बना के ये इमेज हासिल किया है। इस इमेज को हम कहते हैं वर्चुअल। तो ये होता है जी एक रियल और एक वर्चुअल इमेज। अगर आपका इमेज असल लाइटों से मिले, असल लाइट आकार आपकी रियल लाइट जो है वो मिलती है, तो फिर जो इमेज हासिल होता है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। और अगर हमारी रियल लाइट आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, हमें वर्चुअल एक्सटेंशन करके इमेज हासिल होता है, तो फिर उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल और वर्चुअल इमेज में एक फर्क तो ये हो गया। क्या फर्क हो गया कि रियल इमेज इज ऑब्टेन फ्रॉम रियल लाइट, वर्चुअल इमेज आर ऑब्टेन बाय वर्चुअल एक्सटेंशन। जबकि दूसरा फर्क ये है कि ये जो रियल इमेजेस होते हैं ये असली इमेज होते हैं, इनको आप स्क्रीन पर हासिल कर सकते हैं। यानी अगर आप यहाँ पर एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दें, वो जो होती है ना कैमरों पे लगी हुई होती है, जो कि लाइट पर एक इमेज बना देती है, अगर मैं यहाँ पर एक स्क्रीन रख दूं तो ये इमेज चूंकि रियल है स्क्रीन पर आ जाएगा और मैं उसको तस्वीरों वगैरह के बना के देख लेता हूँ, मैं उसको स्क्रीन पे हासिल कर लूंगा। जबकि ये वाला इमेज अगर मैं यहाँ स्क्रीन रख दूंगा, स्क्रीन खाली रहेगी, यहाँ कोई इमेज नहीं आएगा, क्योंकि ये वर्चुअल है। मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ, ये रियल है। मैं आपके ख्वाबों में आ रहा हूँ, मैं वर्चुअल हूँ। समझ आई बात? मैं अगर हकीकत में आपके सामने आऊंगा, आप कहोगे सर मैं पहले पे तो पहचान तो नहीं पाओगे, बट आप कहोगे ये सर मेरे, और मैं रियल होऊंगा। लेकिन मैं ख्वाबों में आऊँ अगर किसी के, तो मैं आ रहा हूँ, उसने मुझे देखा हुआ है तो वो मुझे ख्वाबों में देख रहा होगा, लेकिन क्या मैं वहां पे हकीकत में मौजूद हूँ? नहीं, वर्चुअल हूँ मैं वहां पर, वर्चुअल दुनिया है ख्वाबों की। बिल्कुल इसी तरीके से ये जो रियल इमेज होता है, चूंकि ये असल लाइटों से हासिल होता है तो ये असली होता है। अगर हम स्क्रीन रख दें तो ये इमेज उस स्क्रीन पे आ जाता है। और ये जो नीचे वाला इमेज है, चूंकि ये असल लाइटों से हासिल नहीं हुआ, ये झूठा इमेज है, ये सिर्फ दिख रहा है, हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ दिख रहा है। अगर मैं स्क्रीन सामने रख दूंगा, ये इमेज स्क्रीन पे नहीं आएगा।
रियल लाइफ के अंदर अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो हम जो कैमरे से तस्वीरें खींचते हैं ना, कैमरे में एक लेंस होता है। कैमरे में पुराने कैमरे देखे हो शायद आपने, अगर इतने पुराने अगर आप हो, नहीं तो आपने तो मोबाइलों के कैमरे देखे होंगे। अगर आपको पुराने कैमरे याद हो जिसपे स्क्रीन वो तस्वीरें, कागज की तस्वीरें आ जाया करती थी, तो उसमें ऐसा लेंस होता था। लेंस क्या करता था, एक रियल इमेज बना रहा होता था। ऐसे यहाँ पे एक रियल इमेज बन रहा होता था, और यहाँ हमने फिल्म रखी हुई होती थी, फोटोग्राफिक फिल्म। तो वो इमेज जो है वो उस फोटोग्राफिक फिल्म पे आ जाया करता था, जिसको हम फिर वो नेगेटिव जो है उसको धोते थे, तो हमारे पास वो इमेज असल में आ जाता था ना। एक कागज पे हमारी तस्वीर बनी हुई होती थी। क्यों, वह कहाँ से आई वो तस्वीर? क्योंकि वो एक रियल इमेज था, स्क्रीन पे छप गया। तो रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे छप जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दी है, कैमरा जो है वो रियल इमेजेस को स्क्रीन पर छाप देता है, जिसको फिर आप प्रिंट करा लेते हो। और ये वर्चुअल इमेज की एग्जाम्पल मैं आपको दूं, तो आप अगर अपने शीशे के सामने खड़े हो जाओ, तो शीशे के सामने जब आपको खड़े होगे तो आपको शीशे में अपना इमेज नजर आ रहा होता है, लेकिन वो रियल इमेज नहीं होता। अगर आप शीशे के सामने एक फोटोग्राफिक फिल्म रख दोगे, तो उसमें कोई आपको वो वाला इमेज जो शीशे में आ रहा है ना, वो फिल्म पे नहीं छपेगा, क्योंकि वो वर्चुअल है। ठीक बात समझ में आई? तो हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे पास रियल लाइट्स आपस में मर्ज होती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं, तो फिर जो इमेज आता है उसको हम कहते हैं रियल इमेज। और अगर हमारे पास रियल लाइट मर्ज नहीं होती, हम वर्चुअल एक्सटेंशन करके इमेज हासिल करते हैं, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज असली होता है, स्क्रीन पे हासिल किया जाता है। वर्चुअल इमेज असली नहीं होता है, ये सिर्फ दिख रहा होता है, हकीकत में ये नहीं होता है, स्क्रीन पर आप इसको हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं वापस साइन कन्वेंशन की तरफ। अब हमें पता है कि ये जो क्यू होता है, ये होता है इमेज डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस। अब इमेज दो किस्म का हो गया, मैंने अभी आपको बताया, वर्चुअल और रियल। तो अब वही बात है, जैसे मैंने आपको कहा था कि फोकल लेंथ कॉनकेव या कॉन्वेक्स की होगी, हमें मेंशन करना है। हमने क्या किया, साइन यूज कर लिया। कॉनकेव के लिए हम नेगेटिव कर देते हैं, कॉन्वेक्स के लिए हम पॉजिटिव कर देते हैं। सिमिलरली अगर हमारे पास रियल इमेज होगा तो फिर जो हम इमेज का डिस्टेंस होता है क्यू, उसको पॉजिटिव लिखते हैं। और अगर हमारे पास रे डायग्राम में वर्चुअल इमेज आ रहा होता है, तो फिर हम क्यू को नेगेटिव शो करते हैं। यानी अगर मैं इस वाली पहली डायग्राम के अंदर इमेज डिस्टेंस लिखूंगा क्यू, तो वो लिखूंगा मैं पॉजिटिव में, बिकॉज रियल इमेज। और दूसरी डायग्राम में अगर मैं क्यू लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा नेगेटिव के अंदर। क्यों, वर्चुअल इमेज है। ठीक है, तो आपने देखा अगर क्यू लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, आप समझ जाओगे इमेज जो है वो रियल है, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव साइन। अगर आपने देखा क्यू 10 सेंटीमीटर नेगेटिव लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे कि इमेज जो है वो वर्चुअल है। क्यों, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी रियल वर्चुअल हो सकता है। ऑब्जेक्ट भी रियल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, यानी कि असली और नकली। ठीक है, कल हमने जो थिन लेंस कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये वाला, तो याद होगा आपको कि ये तो रियल ऑब्जेक्ट था, असली ऑब्जेक्ट था। फिर इसका इमेज बना था ये सी पॉइंट पर, सॉरी बी पॉइंट पर इमेज बनाया था हमने, यहाँ बी पॉइंट पर इमेज बन गया था। अब ये इमेज था, अब सेकंड लेंस ने इस इमेज को कंसीडर किया था ऑब्जेक्ट। सेकंड लेंस के लिए ये जो बी पॉइंट पर इमेज था, ये क्या बन गया था, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये असली ऑब्जेक्ट थोड़ी है, ये तो एक इमेज है। तो फिर ये क्या हो गया, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। याद है ना, मैंने कहा था आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट, तो इस वजह से हमने इसको माइनस रख दिया था, क्यू को माइनस कर दिया था। वाई, बिकॉज द ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। समझ आई बात? तो इसी तरीके से जैसे हमने क्यू के अंदर रियल के लिए पॉजिटिव साइन यूज किया, वर्चुअल के लिए नेगेटिव साइन यूज किया। अगर हमारे पास रियल ऑब्जेक्ट होगा तो हम पी को पॉजिटिव लिखेंगे, अगर हमारे पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा तो हम पी को नेगेटिव लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन, इसको हम साइन कन्वेंशन कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा, मैं 3 साइन कन्वेंशन दोबारा लिख देता हूँ। व्हाट आर साइन कन्वेंशन, न्यूमेरिकल में ख्याल रखिएगा कि अगर आपके पास कॉन्वेक्स लेंस आ रहा होता है तो आप फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेते हैं, अगर आपके पास कॉन्केव लेंस होता है तो आप फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं। इसी तरीके से आपके पास रियल इमेज बनता है, असली इमेज बन रहा होता है, तो आप क्यू को पॉजिटिव लेते हैं। अगर आपके पास वर्चुअल इमेज बन रहा होगा, झूठा इमेज बन रहा होगा, नकली इमेज बन रहा होगा, आप क्यू को नेगेटिव लेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास असली कोई ऑब्जेक्ट सामने रखा हुआ है, असली ऑब्जेक्ट आपके पास मौजूद है रियल, आप पी को पॉजिटिव लोगे।
और अगर आपके पास वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हकीकत में वहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई इमेज है, आप उसको ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो आप फिर पी को नेगेटिव लेंगे। दिस इज कॉल्ड साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन से हमारे पास जो फोकल लेंथ क्यू पी की वैल्यू होती है, हम उससे नेचर पता कर लेते हैं। फोकल लेंथ के साइन से हम पता कर लेंगे लेंस कौन सा है, क्यू के साइन से हम पता कर लेंगे इमेज का नेचर कैसा है, असली है कि नकली है, पी के साइन से हम पता कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट का नेचर कैसा है, असली है या नकली है। दिस इज साइन कन्वेंशन। तो अब आते हैं वापस उस तरफ। हमारे पास जो हमने मिरर इक्वेशन का फॉर्मूला ड्राइव किया था, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। तो कॉन्वेक्स लेंस पे हमने ड्राइव किया था, ये हमने किस पे ड्राइव किया था, याद होगा आपको, कॉन्वेक्स लेंस पे। लिहाजा कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस में रखी हुई है। कॉन्वेक्स लेंस के सामने जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था वो रियल था, इसलिए पी भी प्लस है। कॉन्वेक्स ने जो इमेज बनाया था वो भी रियल था, इसलिए हमने क्यू भी प्लस में रखा हुआ है। मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ दोबारा। कहाँ गई जी, ये था ना, ये वाली डायग्राम थी। तो देख लो, रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, कॉन्वेक्स लेंस था, और ये एक रियल लाइटों से मिलके बना था ना इमेज, यहाँ पर असली लाइटों से मिलके बना था। ये पैरेलल लाइट थी, यूं मुड़ गई थी, ये ओ से गुजर रही थी, दोनों लाइटें यहाँ मिल रही थी, तो यहाँ हमने इमेज बना दिया था। तो चूंकि इमेज रियल था, क्यू पॉजिटिव रखा हमने, ऑब्जेक्ट रियल था, पी पॉजिटिव रखा, फोकल लेंथ रियल था, तो हमने एफ पॉजिटिव रखा। ठीक है, तो हमारे पास जो कॉन्वेक्स लेंस का फॉर्मूला बनाया था हमने, वो तो ये बन गया। अब बात करते हैं कॉनकेव की। कॉनकेव की बात करने से पहले हम जरा उसकी रे डायग्राम को देख लेते हैं। ये हमारे पास कॉनकेव लेंस हो गया। ठीक है जी, अब मैं रियल डायग्राम जरा ऐसी रफ सी बनाऊंगा। ठीक है जी, ये हमारे पास वो हो गया जी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया ओ, ये हो गया एफ, ये हो गया 2f, इसी तरह ये हो गया एफ, ये हो गया 2f। चले जी, ऑब्जेक्ट को हमने रखा, कहीं पर भी रखें आप, एक ही जैसा इमेज बनेगा। चले जी, मैं यहाँ रख देता हूँ, यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट को रखा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट रियल है तो ये हम पी प्लस ले लेंगे, ऑब्जेक्ट रियल है ना, पी प्लस। अच्छा जी, अब ये आ गई पैरेलल लाइट। अच्छा, हमने बात की कि कॉन्वेक्स लेंस के अंदर पैरेलल रे जो है वो डाइवर्ज हो जाती है, ऐसे बाहर की तरफ निकल जाएगी ऐसे। और किस हिसाब से निकलेगी कि अगर हम उसको वर्चुअल एक्सटेंड करें तो वो एफ से गुजरेगी। ठीक है, तो वो ऐसे कुछ हो जाएगी, देखें ऐसे, ये एफ से होती हुई बाहर डाइवर्ट हो गई। जबकि ये पीछे की तरफ से ये क्या है, ये वर्चुअल एक्सटेंशन है, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन बना दी। समझ आ गई बात? ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कॉनकेव लेंस में कैसे इमेज बनता है। तो ये हमारे पास पैरेलल लाइट आ रही थी, क्योंकि कॉनकेव लेंस है ये डाइवर्ट कर देगा, लेकिन डाइवर्ट किस हिसाब से करेगा कि अगर आप उस लाइट को वर्चुअल एक्सटेंड करो तो ये ऐसे पीछे एफ से गुजर रही होती है। जबकि दूसरी लाइट जो है वो हम ये ले लेते हैं जी ओ से गुजरने वाली, और ओ से गुजरने वाली लाइट जो है वो एज इट इज गुजर जाती है जी, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो। दोनों लेंस के अंदर ओ से गुजरने वाली लाइट बिल्कुल एज इट इज ही निकल जाएगी। अब देखें जी, ये वाली असली लाइट, रियल लाइट, ये वाली रियल लाइट कभी भी नहीं मिलेंगी, बहुत दूर है। ये रियल है, ये रियल है, कभी भी नहीं मिलेंगी, तो बहुत दूर है और आगे जाके और दूर होती जाएंगी। हमें पीछे से वर्चुअल एक्सटेंड करनी पड़ेगी और हमें वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो हमने ये देखें, ये लाइट हमने वर्चुअल एक्सटेंड कर दी, जबकि ये लाइट भी अगर आप पीछे की तरफ से देखोगे तो यहाँ मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इमेज बनेगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर इमेज बनेगा, ये इमेज हो गया। क्यों लिख देता हूँ मैं, ये इमेज हो गया। कॉनकेव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, अब आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, दोनों सूरतों में यही मामला होगा, और यही मामला होगा कि आप देखिएगा वर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है, ये आप करके देख लीजिएगा। आप इस ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, यहाँ ले जाओ, ऐसे ही डाइवर्ट होगी, आपको पीछे से एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये याद रखिएगा कि हमेशा जो कॉनकेव लेंस इमेज बनाता है वो वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है, और स्मॉल इन साइज होता है। स्मॉल इन साइज यानी साइज में छोटा होगा, देख ले जी, बहुत ही छोटा है, ऑब्जेक्ट के साइज की निस्बत इमेज बहुत छोटा है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधा इमेज है, और वर्चुअल मतलब झूठा। चलें जी, अब आते हैं उसी इसके फॉर्मूले को बना लेते हैं, कॉनकेव के फॉर्मूले को बनाते हैं जी, मिरर वो थिन लेंस फॉर्मूला। थिन लेंस फॉर्मूला कॉन्वेक्स में हमने क्या बनाया था, 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। अब चूंकि यहाँ कॉनकेव लेंस यूज हो रहा है तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, माइनस, ये हो गया 1/f माइनस की। चूंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा रियल है तो p प्लस का ही रहेगा। ठीक है जी, प्लस साइन, और चूंकि इमेज हमारा वर्चुअल आ रहा है तो हम q को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है जी, अब इसको आप करेक्ट कर लेते हैं पूरी इक्वेशन। अब इसको माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो 1/f इक्वल्स टू 1/p प्लस माइनस
माइनस 1/q। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला बनता है हमारे पास किसका, कॉनकेव लेंस का, ये वाला फॉर्मूला 1/f। माइनस का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पे इंडिकेट हो गया कि हम कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो इस माइनस साइन को ना लिखें क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला किसका बना हुआ है, उसी का, कॉनकेव का, चाहे तो लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/p माइनस 1/q हो गया, ये हमारे पास हो गया कॉनकेव का फॉर्मूला। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अब कितना टाइम रह गया, 9 मिनट रह गए जी। आगे बढ़ते हैं अब एक और, ये तो साइन कन्वेंशन पर हमने बात कर ली। ठीक है, साइन कन्वेंशन पे बात कर ली और हमने जो है वो पावर ऑफ लेंस की भी बात कर ली, हाँ कर ली। अब हम आते हैं एक और चीज की तरफ, मैग्निफिकेशन। अब ये जरा इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, ठीक है जी। तो हमने कॉनकेव लेंस का भी मिरर फॉर्मूला बना लिया जी। क्या है मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल्स टू 1/p माइनस 1/q, ब्रैकेट में हमने लिख दिया कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव का इसलिए मैंने यहाँ माइनस नहीं लिखा क्योंकि मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉनकेव है। अगर मैं यहाँ नहीं लिखता तो फिर यहाँ माइनस लगा देता ताकि फिर देखने वाले को पता चल जाए कि ये कॉनकेव का है। ये हमने कॉनकेव का मिरर फॉर्मूला बना दिया, कॉन्वेक्स का हमने पहली क्लासेस में बना लिया था। अब हम बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या होती है, मैग्निफिकेशन होता है जी साइज, इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट और इमेज के साइज में अगर फर्क आ जाता है, इमेज का साइज बड़ा होता है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा होता है, तो ऑब्जेक्ट के साइज को से कंपेयर करके इमेज का साइज कितना बढ़ रहा है, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। दोबारा बताता हूं मैं, जरा गौर से सुनिएगा। लेट्स से हमारे पास ये है जी एक ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इसका साइज मैं ले लेता हूं, सपोज करें जी 2 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है, HO कहते हैं ना इसको हम, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसकी हाइट है 2 सेंटीमीटर। अब सपोज करें मैंने इसके सामने एक लेंस रखा और लेंस ने इसका जो इमेज बनाया वो ये बनाया, ये इमेज बनाया, साफ नजर आ रहा है जी। इमेज का साइज बढ़ गया, इमेज की हाइट इंक्रीज हो गई, इमेज का साइज बढ़ गया। सपोज करें जी इसकी हाइट जो आ रही है वो आ रही है जी 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज कितना है, 2 सेंटीमीटर। इमेज का साइज कितना है, 6 सेंटीमीटर। इमेज का साइज बढ़ गया, लेकिन कितना बड़ा, कितना बड़ा ऑब्जेक्ट की निस्बत कितना बड़ा, तो हमको कैसे हासिल करेंगे, दोनों को डिवाइड करके इनका रेशियो निकाल लें। ठीक है, इसको हम रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेजेस की डेफिनेशन में भी लिखता हूँ, रेशियो वर्ड आता है, आप रेशियो निकाल लें जिसका। रेशियो कैसे निकालेंगे, HI डिवाइडेड बाय HO, रेशियो का मतलब डिवाइड। तो 6 सेंटीमीटर हाइट ऑफ इमेज है डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, क्या आंसर आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। यानी ऑब्जेक्ट का हर 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हो गया। ऑब्जेक्ट का 2 सेंटीमीटर तो 6 हो गया। ऑब्जेक्ट अगर 3 सेंटीमीटर का होता तो 9 हो जाता। ऑब्जेक्ट अगर 4 सेंटीमीटर का होता तो 8 हो जाता। ठीक है, 8 नहीं 4 4 8 12 हो जाता। ये हमने क्या पता किया है जी कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हुए कितना इंक्रीज हो रहा है। तो दैट इंक्रीज इन साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ये जो इमेज के साइज में इजाफा हो रहा है ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हुए, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। सीधी सी जबान में इमेज का जो साइज बढ़ रहा होता है ना, इसको आप कहते हो मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेशियो ऑफ, यही डेफिनेशन ये है इसकी, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ, मैं HI लिख देता हूँ, टाइम नहीं है ना, हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। ये मैग्निफिकेशन कहलाती है। ठीक है जी, इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल ले लेते ताकि ये जरा अच्छी तरीके से ध्यान में बैठ जाए। मिसाल के तौर पे हमारे पास देखे जी ये है जी, हाँ सपोज करें मेरे पास जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ इमेज जो है वो 10 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, साफ नजर आ रहा है हमारे पास इमेज का साइज बढ़ गया, लेकिन कितना बड़ा है ऑब्जेक्ट की निस्बत, डिवाइड कर दें आप, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 सेंटीमीटर। यानी हर 1 सेंटीमीटर का जो इमेज था, ऑब्जेक्ट था, वो 2 सेंटीमीटर का हो गया। तो अगर आपके पास इस लेंस में, ये जो आपने लेंस रखा हुआ है, इसकी मैग्निफिकेशन क्या आ रही है, 2 सेंटीमीटर। यानी अगर आप इसके सामने 1 सेंटीमीटर का इमेज रख दोगे वो 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर का इमेज रख दोगे तो फिर वो कितना हो जाएगा, डबल कर लो, 4 सेंटीमीटर का रख दोगे तो कितना हो जाएगा, डबल कर लो, 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा।
फिर 4 सेंटीमीटर का तो कितना हो जाएगा, डबल कर लो 8 सेंटीमीटर, 2 का मतलब क्या होता है डबल, और 5 सेंटीमीटर का इमेज है तो कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। देख लो यहाँ पे ये हुआ है। तो रेशियो, ये जो मैग्निफिकेशन होता है, मैंने यहाँ सेंटीमीटर लिख दिया है लेकिन सेंटीमीटर नहीं होता, गलती है, ये कोई यूनिट नहीं होता है मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन एक नंबर होता है, वो आपको बस ये बताएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज 1 सेंटीमीटर, अगर आपका ऑब्जेक्ट है उसका साइज कितना हो जाएगा। मैग्निफिकेशन में आपसे बोलूँ जी मेरे पास एक लेंस है, उसका मैग्निफिकेशन है 5, इसका मतलब क्या है, इस लेंस के सामने मैं अगर 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रखूंगा तो इसका इमेज कितना बनेगा 5 सेंटीमीटर का। समझ आई बात। तो मैग्निफिकेशन ये होती है जी कि साइज ऑफ इमेज जो है वो कितना इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन को हम एम से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एम। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला, अगर नहीं यार, हाँ चलें, पहला फॉर्मूला होता है एच आई डिवाइडेड बाय एच ओ। एक तो ये फार्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही फार्मूला हम ऊपर यूज कर रहे थे अभी। जबकि एक और फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, क्यू डिवाइडेड बाय पी। क्यू क्या होता है इमेज डिस्टेंस, पी क्या होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दोनों को डिवाइड करके भी आप लेंस की मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन क्या हो गया कि हमारे पास अगर कोई ऑप्टिकल डिवाइस होगी, जैसे कि कोई लेंस वगैरह होता है, तो जब वो ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, इमेज का साइज जब इंक्रीज होगा तो मैग्निफिकेशन जो है वो एक नंबर होगा, वो आपको बताएगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो कितना इंक्रीज हो गया और इमेज का साइज जो है वो कितना बढ़ के आ रहा है। अगर 5 है तो इसका मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा। 10 है अगर मैग्निफिकेशन तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट जो है वो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये सिंपल सिंपल सा नंबर होता है, नो यूनिट, कोई नंबर नहीं होता, सिर्फ नंबर लिखा हुआ होगा 5, 2, मैग्निफिकेशन 2, मैग्निफिकेशन 3, मैग्निफिकेशन 5। ठीक है, ये तो एक मैग्निफिकेशन हो गई। अच्छा, एक और मैग्निफिकेशन होती है, एक और मैग्निफिकेशन होती है, लिहाजा फिर इस मैग्निफिकेशन का नाम हम रख देते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, एक और मैग्निफिकेशन बाद में लोगों ने डिस्कवर की, बताता हूं मैं, उसको हम कहते हैं फिर एंगुलर मैग्निफिकेशन। और ये वाली जो मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताई कि हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दें, ये वाली मैग्निफिकेशन कहलाती है लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो मैं अब एंगुलर मैग्निफिकेशन की तरफ आता हूं। यहां तक कोई सवाल है, माइक खुला हुआ है, पूछ लिएगा। अब मैं आ रहा हूं एंगुलर मैग्निफिकेशन की तरफ। एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर का मतलब एंगल हो गया, यानी इसमें एंगल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, इसमें एंगल इन्वॉल्व होंगे। अच्छा, 2 मिनट रह गए, लिहाजा मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको रिपीट कर दूं, लीनियर को, फिर मैं आपको एंगुलर की तरफ लेके आता हूँ। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होती है, लीनियर निकला है लेंथ से, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट की लेंथ इंक्रीज हो रही होती है, नजर भी आ रहा होगा आपको, देखो उसकी लेंथ, उसकी हाइट यही बढ़ रही है। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या है जी, एक नंबर है, एक नंबर होगा जो आपको बताएगा कि 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा। 2 है तो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का हो जाएगा, 3 है तो 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा, यानी इंक्रीज इन साइज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। इसकी डेफिनेशन क्या है, रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। 2 फॉर्मूले बताए मैंने आपको, इसका एच आई डिवाइडेड बाई एच ओ, क्यू डिवाइडेड बाई पी, जबकि इसका कोई यूनिट नहीं होता। अब आते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन की तरफ, लेकिन उसके लिए आपको रीस्टार्ट करनी पड़ेगी क्लास।